अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब फ्रॉम फोनवेल लाइव और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यूज़। और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हमारे पास Huawei के एक फ्लैगशिप डिवाइस का रिव्यू है जिसका नाम है Huawei P10 Plus। और जैसे कि आपको पता है कि P सीरीज़ जब भी आती है Huawei की, वो एक P10 होता है, उसके बाद P10 Plus होता है, P10 Lite होता है। हमारे पास फ़िलहाल है P10 Plus और इसका रिव्यू करके देखते हैं कि इस हैंडसेट में ऐसी क्या खास बात है जिसके प्रीडिसेसर में नहीं थी। वेल व्यूवर्स, आप देख सकते हैं दिस हैंडसेट इज़ अनदर फ्लैगशिप डिवाइस फ्रॉम Huawei एंड इट इज़ Huawei P10 Plus। जैसे कि आपको पता है कि P9 होता है, P9 Lite होता है, देन वी हैव P9 Plus, इसी तरह P10 है, P10 Plus है और हमारे पास P10 Lite भी आएगा। तो फिलहाल हम रिव्यू कर रहे हैं P10 Plus का। आप देख सकते हैं इस हैंडसेट का कंपैरेटिवली जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है और वो इसलिए क्योंकि ये प्लस साइज़ है। सबसे पहले अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो साइज़ है इट्स 5.5 इंच डिवाइस। अगर हम इसे यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम हैंडसेट है। इट्स 7 मिलीमीटर थिन और इसका मैं आपको बताती चलूँ कि जो वेट है इट्स 165 ग्राम्स विच इज़ थिन, क्योंकि अगर आप एक बड़ा हैंडसेट यूज़ करते हैं तो 165 ग्राम इज़ नॉर्मल। उसके अलावा अगर हम लोग इस हैंडसेट के ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी लुक बहुत ज़्यादा iPhone 7 जैसी है। और बहुत सारे लोगों को मैंने कहते भी सुना है कि इसकी जो कंप्लीट लुक आपको एक जो फर्स्ट लुक में हैंडसेट लगता है, इफ़ यू डोंट नो विच हैंडसेट इज़ दिस, या फिर दूर से अगर आप देखें तो आपको iPhone 7 की लुक ज़रूर देता है। फिलहाल हम इस हैंडसेट की बैक देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इट्स क्वाइट मैट बैक और आप इस पर लाइका के कैमरा देख सकते हैं, ड्यूल कैमरा देख सकते हैं, वॉल्यूम की एंड द पावर बटन। यहाँ पे आप इसका स्पीकर, इसका टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर देख सकते हैं। यू कैन सी द सिम स्लॉट। वेल व्यूअर्स, अगर आप हम लोग इस हैंडसेट के डिस्प्ले की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि इट्स 5.5 इंच डिवाइस। अगर हम इसकी डिस्प्ले देखें, इट्स IPS Neo LCD डिस्प्ले और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है इट इज़ 71.6 स्क्रीन टू बॉडी रेशो। इस हैंडसेट के अगर हम लोग OS की बात करें और इसकी डिफरेंट स्पेक्स की बात करें तो हम यहाँ से आपको बताना चाहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें जो OS यूज़ हुआ है इट्स Android Nougat 7.0 और इसका जो अपना वर्जन है EMUI वर्जन आप देख सकते हैं इट्स 5.1। इस हैंडसेट में जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर। Huawei का अपना सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ हुआ है Kirin 960। इसकी जो रैम है इट्स 6 GB रैम। और अगर आप यहाँ से देखें तो इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है दैट इज़ 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। उसके साथ साथ इस हैंडसेट का डिस्प्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स IPS Neo LCD। आप इसका रेजोल्यूशन देखिए, इट्स क्वाइट हाई रेज और आप ये देख सकते हो 1440x2560 इसका रेजोल्यूशन है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसमें जो ग्लास यूज़ हुआ है दैट इज़ Corning Gorilla Glass 5 और जो इसका DPI है दैट इज़ 540 DPI विच इज़ रियली गुड, क्योंकि ये जो आपकी Huawei के हैंडसेट्स हैं आपने नोट किया होगा कि उनकी डिस्प्ले बहुत खूबसूरत होती है और उसका रीज़न भी ये है कि दे वर्क ऑन देयर डिस्प्ले। वेल व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि P9 जो था इट वॉज अ फ़ोन फॉर स्मार्टफोन फोटोग्राफी। इसी तरह P10 और P10 Plus भी स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस हैंडसेट में भी ड्यूल कैमरा है और मैं आपको अगर इसकी डिटेल बताती चलूँ 20 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा है इसमें एक, और जो इसका दूसरा कैमरा है दैट इज़ 12 मेगापिक्सल ड्यूल फ्लैश लाइट है इसमें, और जो इसका फ्रंट कैम है दैट इज़ 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैम। अगर हम इसके कैमरा को यहाँ से देखें तो अगर हम लेफ़्ट साइड से स्लाइड करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं डिफरेंट। ऑफ कोर्स आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रही है थोड़ी सी कम है जितनी आपको P10 में नज़र आ रही थी, लेकिन देन अगेन इसमें जो ऑप्शंस हैं यहाँ से आप उसे और भी देख सकते हैं और आप उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसे राइट साइड से स्लाइड करें तो आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट सेटिंग्स। आप देख सकते हैं आप अपनी मर्जी से अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन अगर आप इसकी टॉप पे देखें तो भी आपको डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आ रही हैं और हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये इसकी 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैम की सेल्फी पिक्चर है। ये हमारे पास इसके रेयर कैम के पिक्चर है विच इज़ 20 मेगापिक्सल रेयर कैम, और आप ये देख सकते हैं कि आप इसका फोकस चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि हम P9 में भी करते थे कि आपने जिस जगह पे फोकस रखना है आप पिक्चर लेने के बाद भी उसका अपर्चर जो है उसके वाइड इफेक्ट से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके कैमरा रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि इसने थोड़ा सा सब्जेक्ट को भी ब्लर कर दिया है। तो नो डाउट ये आपको बिल्कुल DSLR इफेक्ट ज़रूर देगा, लेकिन फिर भी DSLR वाली बात नहीं है क्योंकि आप उतना स्मार्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते जितना आप स्मार्टली एक DSLR को यूज़ करते हैं। वेल व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आपको बैटरी दिखाती चलूँ इसकी। आप देख सकते हैं इसकी बैटरी में डिफरेंट सेटिंग्स हैं आपके पास, उसे आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वी हैव फर्दर सेटिंग्स ऑफ बैटरी। आप यहाँ से भी
अपना डिफरेंट जिस तरह आपका यूज़ है आपके एक हैंडसेट का, आप उस तरह अपनी बैटरी सेटिंग्स कर सकते हैं। और मैं इसकी बैटरी के बारे में आपको बताना चाहूँ, इट हैज़ अ नॉन रिमूवेबल बैटरी विच इज़ 3750 मिली एम्पेयर आवर बैटरी। वेल इसके अलावा अगर आपको देखें तो आपको यहाँ से ऐप ट्विन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर हम इस ऑप्शन में जाएँ तो आपको पता चल रहा होगा कि इस हैंडसेट में आप अपने 2 व्हाट्सएप भी चला सकते हैं और आप अपने 2 फेसबुक अकाउंट्स एक साथ लॉगिन कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि आप एक हैंडसेट में 2 अकाउंट्स यूज़ करें। वेल व्यूअर्स, इस हैंडसेट की अगर हम ऑप्शंस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो आप देख सकते हैं नेविगेशन की का एक ऑप्शन है। और मैं आपको बताती चलूँ कि नेविगेशन की के ऑप्शंस में आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं कि आप या तो अपने वर्चुअल नेविगेशन बटन्स रख सकते हैं या तो आप इसे ऑफ स्क्रीन नेविगेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑफ स्क्रीन नेविगेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी नेविगेशन कीज़ यहाँ से गायब हो गई हैं और आप अपने पावर बटन्स को स्लाइड करके यूज़ करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस पर एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आप इसको बैक बटन के लिए यूज़ करेंगे एंड यू वॉन्ट हैव एनी नेविगेशन की। लेकिन अगर आप अपनी नेविगेशन की को वर्चुअली देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप ये देख सकते हैं नेविगेशन लेफ्ट इज़ बैक, लाइक आप लेफ़्ट करेंगे तो आप बैक पर जाएंगे। आप इस तरह इसकी पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके अलावा भी है फिंगरप्रिंट आईडी। हम ऐसा करते हैं कि अपना फिंगरप्रिंट आईडी रजिस्टर करते हैं इस पर और यहाँ से हम लोग अनलॉक करेंगे स्क्रीन को। इससे सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका फिंगरप्रिंट जो है इसे रजिस्टर करेगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कितनी जल्दी अनलॉक करेगा। हमने अभी फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया है और जैसे ही मैंने प्लेस किया अपना फिंगरप्रिंट, इसने बिल्कुल अनलॉक कर दिया। लेट्स डू इट अगेन। फ़ोन अनलॉक है, ये देखें। द मोमेंट आई प्लेस माई फिंगर तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। वेल व्यूअर्स, अगर मैं ओवरऑल इस हैंडसेट को कंपेयर करूँ P10 से, या अगर मैं कहूँ कि मैं P10 और P10 प्लस में से अगर मुझे कोई हैंडसेट खरीदना पड़ा तो आई वुड गो फॉर दिस हैंडसेट। रीज़न एक ये कि उसकी स्क्रीन बड़ी है, इट्स 5.5 इंच डिवाइस। और P10 क्योंकि 5.1 इंच डिवाइस है तो वो काफ़ी छोटा हो जाता है। मतलब आजकल के अगर आप सारे हैंडसेट्स को देखें तो 5.1 इज़ कंपैरेटिवली अ स्मॉलर डिस्प्ले एज़ कम्पेयर टू 5.5। नंबर 1 इसका एज जाता है इसकी डिस्प्ले को, और दूसरा ये कि दिस हैंडसेट एड्स मोर कर्व टू द डिज़ाइन। अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो इसका डिज़ाइन भी थोड़ा ज़्यादा स्लीक है, प्लस इसका जो कलर है वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। सो इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन द 2 हैंडसेट्स, मैं ये हैंडसेट चूज़ करूँगी। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। एंड इन केस अगर हम लोगों ने कोई चीज़ मिस कर दी है या कोई ऐसी चीज़ें जो हमने मेंशन नहीं की, तो सबसे पहले आप हमारे रिटन रिव्यूज़ में देखेंगे। और क्योंकि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारे ऑलरेडी रिटन रिव्यूज़ में मेंशन होते हैं, इसलिए मैं उनका रिप्लाई नहीं करती। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे रिटन रिव्यूज़ में और वीडियो रिव्यूज़ दोनों में मेंशन नहीं है, उनका हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड फॉर मोर रिव्यूज़ कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।